बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जाली अकाउंट्स केस से मुतल्लिक 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओमनी ग्रुप अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी गई है। नैब एलामिया के मुताबिक मुल्जिमान पर मुबैना जाली अकाउंट्स और गैर कानूनी तौर पर 7 एकड़ ज़मीन रेगुलराइज करने का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान ने कौमी ख़जाने को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और एजाज अहमद खान साबिक सेक्रेटरी स्पेशल जो इंस्टीट्यूटिव डिपार्टमेंट है उनको रेफरेंसेस की मंजूरी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया। एजाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक अहम इजलास खत्म हुआ है और उसके बाद जो नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी किया है उसमें अहम केसेस की मंजूरी दी गई है जिन्हें बतौर रेफरेंस दायर किया जाएगा मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में। इसमें जो सबसे अहम केस है वो अब्दुल गनी मजीद जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओमनी ग्रुप है उनके खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है और कहा गया है कि इन्होंने जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल किया और मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर 7 एकड़ अराजी को रेगुलराइज भी करवाया जिससे कौमी खजाने को कमोबेश 1.5 अरब रुपए यानी कि 1 अरब और 1.422 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही साथ साबिक सेक्रेटरी जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट्स हैं सिंध के एजाज अहमद खान उनके खिलाफ भी बदनवानी का रेफरेंस मंजूर किया गया है। इन पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। अली गौहर डाहरी इनके खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो सीडीए में एक अफसर हैं गुलाम सरवर संधू उनके खिलाफ शटल सर्विस जो है उस के हवाले से बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद तफसीलात के लिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोच के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जानिब से दायर की गई। अमीन अनवर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अमीन। जी, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद व दीगर मुल्जिमान की जानिब से बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी जिस पर आज अदालत ने वकला के तवील दलाइल सुनने के बाद अपने मुख्तसर फैसले में तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से उनके वकील फारूक एचनाई का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के कई अहकाम नहीं दिए हैं, जबकि नैब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम थे कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। इसके बाद कई जगह नहीं रह जाती कि मुकदमे की समाअत कराची में होती। अदालत ने तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अपने मुख्तसर फैसले में तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने अपडेट किया। अहम खबर यह भी कि इंटरपोल ने ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। जराए बताते हैं कि ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CFO आरिफ खान को रवां हफ्ते इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। इंटरपोल ने ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान को दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। जराए के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और वजीर आला सिंध का बयान शामिल करेंगे जो कहते हैं कि वजीर आजम की आमद की उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई। गवर्नर हाउस में तकरीब में भी मदऊ नहीं किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वजीर आजम की कराची आमद के अगले ही दिन कहा गया कि K4 के इजलास में आप शिरकत करें। आधे घंटे बाद बताया गया कि K4 का इजलास मनसूख हो गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि वजीर आजम मुझे नहीं बुलाते, उन्हें पता है कि मैं सिंध के अवाम के लिए उनसे सवाल पूछूंगा। जो GIT बनी थी वो बड़ी बायस्ड और उन्होंने जो रिकॉर्ड किया, अगर वो जितनी डिटेल में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि उसमें मेरा भी जिक्र है, बग़ैर बुलाए हुए, बग़ैर कोई नोटिस दिए हुए, और मुझे भी एक्यूज़ कर दिया गया था जिसकी वजह से बहुत लोगों ने बात की। और मैं जितना पढ़ता हूँ और जितनी डिटेल देखता हूँ उतनी ज़्यादा मुझे हैरत होती है। और ये कन्फर्मेशन जो कि ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 जनवरी को हियरिंग के दौरान कही थी, किसी से पूछा था उधर कि जी आपने किसके कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और मुराद अली शाह का नाम
डाला है, चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम डाला है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये शायद किसी के कहने पे हुआ है। अब ये अगला सवाल आपका ये होगा किससे कहने पे हुआ है, ये मुझे पता होता तो मैं उसका गला नहीं पकड़ लेता। मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना इसका इल्म मुझे अभी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मैंने भी टीवी पे पढ़ा है और मैंने पहले नहीं मुझे पता था कि कोई अवैस साहब की कोई वारंट्स इशू हुए हैं या उनको लाया जा रहा है, ये इतना ही नहीं हमें। और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सिंध की जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है उसका जो है वो तबादला किया है और उसको जो है वो फ्रॉड किया है। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के पास क्या मालूमात है? अभी तक मैंने वही कहा ना कि हमारे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं, सिवाय जो GIT है। और मुझे सही याद नहीं GIT के अंदर जो बनाई थी रिपोर्ट में, उसमें अवैस साहब का कोई जिक्र है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया गया था। पेशी से पहले मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सब ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुकूमत में, तो क्या समझते हैं कि इस तरह हुकूमत चलेगी? ये उनकी पार्टी के अंदर 1.5 इंच की बनाई हुई है, वो क्यों ना बनाई? आज 1.5 इंच की सब मस्जिद है। असल जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जवाब देना था, जो आपने सवाल लेटर लिखा था, उसका जवाब आ गया है? जी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है तो मैंने वो बना के आज दे दूंगा। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक बना के दे। अच्छा सर, आज आप तहरीरी सवालनामा लाए हैं साथ में? मुहतरमा 4 आज कॉल अप नोटिस है, ये नया रिकॉर्ड है, एक नहीं है 4 है। अच्छा सर, सुना जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो नैब की तरफ से वो भी एक्सपेक्टेड है। गिरफ्तारी हो गई तो फिर आपको खुशी होगी, मुझे मायूसी होगी। जाली अकाउंट्स केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। यूसुफ रजा गिलानी से तकरीबन 1 घंटा तफ्तीश की गई। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को दिए गए तहाइफ से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। नैब का मौक़िफ़ था कि तहाइफ की अदायगी जाली अकाउंट से की गई। नैब हुक्काम को बताया है कि कोई गलत काम नहीं किया, अपने इख्तियारात के मुताबिक काम किया। व्हीकल्स गिफ्ट्स हुए थे फ्रॉम डिफरेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट्स, तो वो गिफ्ट्स जो थे वो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को वो गिफ्ट्स मैंने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो मुझे अलेज किया गया उसके मुताबिक मैंने उनको दिए थे। मैंने उनसे कहा कि देखें, बात यह है कि आई हैव ऑलवेज डन थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। आपको बताएं कि फेसबुक ने पाकिस्तान और भारत के 790 अकाउंट्स, ग्रुप्स और सफ़ात हटा दिए। फेसबुक के साइबर सिक्योरिटी सरबराह के एक बयान के मुताबिक उन्होंने ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को ख़त्म कर दिया है जो पाकिस्तानी सियासत, सियासी रहनुमाओं और भारतीय हुकूमत के बारे में मालूमात फैलाते थे। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से चलाए जाने वाले उन अकाउंट से जारी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद ने गो के अपनी शनाख्त को पोशीदा रखा हुआ था, लेकिन फेसबुक इंतजामिया की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक इंतजामिया की तहकीकात में जाली अकाउंट्स के 4 नेटवर्क्स का इंकशाफ हुआ था, जिनमें एक पाकिस्तान से जबकि 3 भारत से चलाए जा रहे थे। ये अकाउंट्स लोगों को धोखा देने और अवामी राय पर असरअंदाज होने का सबब बन रहे थे। बंद किए गए अकाउंट्स में भारतीय सियासी जमात कांग्रेस से वाबस्ता 687 पेजेस और अकाउंट्स भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में 2.5 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ वापस अपने घर रवाना हो गए। उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। नवाज शरीफ के इलाज और टेस्ट के लिए सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया है। लंदन में मुकीम उनके मुआलिद से भी मुशावरत की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं के इख्तलाफात पर अफसोस हुआ है। जो भी बात है पार्टी के अंदर हल होनी चाहिए। सीनियर लीडर है, दोनों की पार्टी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, नहीं करना चाहिए। और मतलब जो भी बात होती है तो वो तो पार्टी के अंदर होनी चाहिए, मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। बाहर सिर्फ अफसोस है मुझे इसके ऊपर। 18वीं तरमीम के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ये एक गलतफहमी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बात की है तो इसका मतलब ये था कि 18वीं तरमीम के तहत सारे पावर जो है ना वो सूबों के पास है, वफाक के पास बहुत मुख्तसर इख्तियारात है।
न इसके ऊपर कोई वर्किंग हुई है, न कोई मीटिंग हुई है। ये जो कुछ मुझे मीडिया में कुछ लोग कहते रहते हैं, मुझे नहीं समझ के वो इसका क्या, कोई इसके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं हुई है। मुल्क में बदलते मौसम की बात करें तो सिंध में गर्मी की शिद्दत में तेजी से इजाफा हो रहा है। छोर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। दादू और हैदराबाद में 41, सखर, बदीन और मिट्टी में 40, लाड़काना 37 और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अर्ली वार्निंग सेंटर का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।